हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 9 सितंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। उत्तराखंड की न्यूज हर सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए आ जाती है और सभी खबरों पर ध्यान रहता है। चलिए, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है। यूपी चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल के सचिव बी के संत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। बेबी रानी मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें हैं। उनके बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही है। सीएम धामी बोले, शपथ लेने के बाद 400 घोषणाओं को किया पूरा। कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। नैनीताल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को शपथ ली थी और तब से 400 घोषणाओं को पूरा किया है। काम को सरलीकरण और समाधान की तरफ ले जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो बुधवार को 12 नए संक्रमित केस मिले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में बुधवार को 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 12 नए संक्रमित केस मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 34 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। एक्टिव मामलों की बात करें तो 349 पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ की गई कई घोषणाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उन सभी के शासनादेश जारी होंगे। हम पूर्ववर्ती सरकारों के तहत कोरी घोषणाएं नहीं करेंगे। जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास होगा उनका लोकार्पण भी होगा। उत्तराखंड मौसम की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। बुधवार की सुबह भी पहाड़ से मैदान पर बारिश हुई, वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। इधर मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस महकमे में ट्रांसफर पर लगी जो रोक थी वो हट चुकी है, तो कैसे इधर उधर होंगे हजारों पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में तैनात इंस्पेक्टर, दरोगा, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का गढ़वाल कुमाऊं रेंज के अधिकारियों के नियमावली के तहत अप्रैल महीने में तबादला किया गया था। लेकिन शासन के आदेश के तहत इन तबादलों को कुछ समय के लिए रोका गया था। कोरोना महामारी के अंदेशे के मद्देनजर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब शासन ने पुलिस विभाग में हुए तबादलों पर लगाई रोक को हटा दिया है। ट्रांसफर हुए सभी पुलिसकर्मियों को अब अपनी मूल तैनाती पर जाना होगा। हरक और काऊ के बीच पक रही चुनावी साल में खिचड़ी, बीजेपी की बढ़ रही टेंशन। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थामने वालों विधायकों का तेवर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले गर्म हो गए हैं। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ के दिल्ली में हाईकमान से मिलने के बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोसी नदी पार करते समय पलटा ट्रैक्टर, मां बेटी तेज बहाव में बही, महिला का शव बरामद। उत्तराखंड के काशीपुर में मंगलवार शाम लोगों को नदी पार कराते समय ट्रैक्टर कोसी नदी में पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग तैरकर किसी तरह किनारे पहुंच गए, जबकि मां बेटी नदी के बहाव में बह गई। पुलिस और ग्रामीण उन्हें खोजने में जुटे रहे। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर बुलाया गया है। बुधवार सुबह टीम ने नदी से महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। जोशीमठ में भालुओं का आतंक है। आए दिन लोगों पर कर रहे हैं घातक हमले। जोशीमठ में दर्जनों भालू लोगों के लिए दहशत बन गए हैं। बीते 3 महीनों में 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। वहीं गांव वालों में वन विभाग की अनदेखी को लेकर नाराजगी भी है। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कई संगठनों ने यमुनोत्री कूच किया है। पुलिस ने रोका भी है। तो चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग के समर्थन में घाटी के विभिन्न संगठनों ने बुधवार को यमुनोत्री कूच किया। सुबह यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद होने के कारण कूच दोपहर को किया गया। संगठनों के पहुंचने से पहले ही जानकी चट्टी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले चारधाम यात्रा पर लगी रोक नहीं हटा सकते, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं करने और डॉक्टरों की कमी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर चारधाम यात्रा पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगाया था, जिसके बाद से अब कोई भी अपडेट नहीं है।
विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी होंगे बीजेपी के चुनाव प्रभारी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी और सरकार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। टैट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड टैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो uktat.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रहेगी। चारधाम यात्रा से रोक हटाए योनोरल उत्तराखंड सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा मजबूरी है। तो उत्तराखंड सरकार ने अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना की, लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सरकार से महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने कोर्ट में कहा, क्योंकि सभी सेक्टर खुलने लगे हैं और चारधाम यात्रा बंद होने से स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है तब तक हाईकोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, देवस्थानम बोर्ड पर जन भावनाओं के अनुरूप हो फैसला। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में सरकार को जन भावना के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति गठित किए जाने को सही ठहराया। साथ ही कहा कि समिति सभी पक्षों से वार्ता कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। देहरादून में टिकट खरीदकर स्मार्ट सिटी की बस में शहर का जायजा लेने निकले डीएम, यात्रियों के लिए छोड़ दी सीट। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार सुबह स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस में सफर कर रही शहर का जायजा लिया और इस सफर के दौरान जिलाधिकारी ने अपना और अपने साथ चलने वाले लोगों का टिकट भी खरीदा। उत्तराखंड में नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को 2 दिन भ्रमण पर नैनीताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआ विधानसभा क्षेत्रों में करीब 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने थामा भाजपा का दामन, दिल्ली में ग्रैंड की सदस्यता। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। धनोल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पवार ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। शिक्षा में सीएम की 155 में से 120 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। 31 पर चल रही है कार्यवाही। विद्यालय शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री की 155 में से 120 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 35 घोषणाओं में से 31 पर अभी कार्यवाही चल रही है, जबकि 4 निरस्त की जाएंगी। अपर मुख्य सचिव आनंद प्रबंधन ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में सड़क पर ही भिड़े बीजेपी विधायक और आपके प्रवक्ता। कैंट विधानसभा की समस्याओं पर हुई तू मैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र में विधायक हरबंस कपूर और आप प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे पहले अपनी समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने विधायक कपूर को घेरा और अपने क्षेत्र में विकास संबंधी सवाल पूछे। इस घटना क्रम पर कपूर असहज दिख रहे थे, तभी मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद भी पहुंच गए। उन्होंने जनता की तरफ से कपूर से तीखे तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। बहस इस कदर बढ़ गई कि कपूर ने अपने तेवर भी दिखाए और बहस तू मैं तक पहुंच गई। हालांकि बाद में कपूर ने मौके पर अफसरों की क्षेत्र की समस्या को जल्द हल करने के निर्देश देकर किसी तरीके से छुटकारा पाया। तो ये तो दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी खबरें, जो कि हर रोज सुबह 6 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप उत्तराखंड से जुड़ी किसी भी न्यूज को मिस ना करो। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे उत्तराखंड की राजनीति के बारे में हो, चाहे चार धाम बसों से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, हर एक पहलू पर हमारी नजर रहती है, ताकि आपको हर खबर से आप रूबरू हो सके घर बैठे हर रोज। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सुबह जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।